मिडिल ईस्ट में जंग अमेरिका शुरू करता है, लेकिन नुकसान अरबी देशों को उठाना पड़ता है। इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमले करके एक बार फिर से जंग शुरू कर दी है और जंग अभी जारी है, लेकिन नुकसान सबसे ज्यादा अरबी देशों को उठाना पड़ रहा है। ईरान जो पलटवार कर रहा है वो अमेरिका के ठिकानों के अलावा अब अरबी देशों के बुनियादी ढांचे पर भी कर रहा है। ईरानी मीडिया की तरफ से अरबी देशों के बुनियादी ढांचे की जो लिस्ट जारी की गई है, अगर ईरान ने वहां पर हमले शुरू कर दिए तो बहुत बड़ा नुकसान अरबी देशों को उठाना पड़ेगा। अमेरिका ने ईरान के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इसी का जवाब देते हुए ईरान भी अरबी देशों के बुनियादी ढांचे को तबाह करने की बात कर रहा है। एक बड़ी खबर आ रही है, बहरीन और सऊदी अरब के बीच एक जो पुल बना हुआ है जिसका इस्तेमाल अमेरिका की सेना भी करती है, वहां पर भी हमले की खबर है। हालांकि अभी तक रिपोर्ट कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन अगर 10% भी इस बात में सच्चाई है तो कहीं ना कहीं अरबी देशों के लिए बड़ी मुसीबत आने वाली है। और जो अब लिस्ट जारी की है कहां कहां पर अब अरबी देशों के बुनियादी ढांचे पर ईरान आने वाले कुछ घंटों में हमले करने वाला है, अगर इसमें 10% हमले भी ईरान कर देता है तो अरबी देशों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। जंग अभी जारी है, अमेरिका भी हमले कर रहा है और पलटकर ईरान की तरफ से भी हमले किए जा रहे हैं। हर 1-2 घंटे में कोई ना कोई खबर आती है, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि मैं तमाम खबरों को एक ही वीडियो में आपके सामने रख दूं। हर छोटी बड़ी 1-2 हमले की खबर को लेकर मैं लंबी चौड़ी वीडियो बार बार बनाना ठीक नहीं समझता हूं। इसीलिए मेरी कोशिश रहती है कि पिछले 10-15 घंटों में जो कुछ भी हुआ है उन तमाम चीजों को एक ही वीडियो में आपके सामने रखूं। सबसे पहले बात हम अमेरिका के हमलों की करेंगे, उसके बाद पलटवार करते हुए ईरान ने कितना नुकसान अमेरिका और अरबी देशों को पहुंचाया है और अब कहां कहां पर आगे ईरान हमले करने जा रहा है और अमेरिका की हिट लिस्ट में कौन कौन सी जगहें हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप ने अभी 2-3 दिन पहले ही कहा था कि अगर ईरान नहीं मानता है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोलता है, तो हम ईरान के बुनियादी ढांचे को तबाह कर देंगे, उनके पुलों को गिरा देंगे, उनके पावर प्लांट को हम पूरी तरह से खत्म कर देंगे। कुछ ही घंटे में ईरान के अंदर अंधेरा छा जाएगा और ऐसा हो भी गया है। बीती रात अमेरिका की सेना ने ईरान के बुनियादी ढांचे पर हमले शुरू कर दिए। कई सारे पुलों को निशाना बनाया गया, रेलवे स्टेशन को निशाना बनाया गया, साथ ही साथ कुछ पावर प्लांट पर भी हमलों की खबर है। हालांकि पूरी तरह से ईरान के अंदर बत्ती गुल नहीं हुई है, लेकिन काफी सारी जगहों पर ईरान में इस वक्त लाइट नहीं है, दूसरी जगहों से सप्लाई दी जा रही है। इसीलिए ईरान के अधिकारियों ने जिन जगहों पर लाइट है वहां पर एसी का इस्तेमाल कम करने की बात कही है। अमेरिका की सेना ने बीती रात ईरान के बंदर खमीर पुल पर हमला किया, गरीबेह पुल पर हमला किया, एक रेलवे स्टेशन और ईरान शहर का नागरिक हवाई अड्डा, इन तमाम जगहों पर अमेरिका की सेना ने हमले किए। कुछ लड़ाकू विमानों के जरिए हमले हुए और कुछ हमले कुवैत और बहरीन जैसे देशों से आए थे। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के जिन 2 पुलों पर अमेरिका की सेना ने हमले किए हैं वो मिसाइलें कुवैत के क्षेत्र से आई थी। अमेरिका का जो सैन्य बेस बना हुआ है कुवैत के अंदर, उस सैन्य बेस से अमेरिका की सेना ने हिमार्स सिस्टम से ATACMS मिसाइलों का इस्तेमाल करके ईरान के पुल पर हमला किया। कुवैत के क्षेत्र से मिसाइल आई, ईरान के पुल पर हमला हुआ, तेहरान को शिराज से जोड़ने वाला पुल तहस नहस हो गया। इसके अलावा कई सारे कनेक्टिंग रूट उस पुल से मिले हुए थे जो तेहरान से जुड़ते थे। 2 बड़े पुल अमेरिका की मिसाइल हमलों में डैमेज हो गए। दोस्तों, इस बार अमेरिका का साथ कुवैत और बहरीन जैसे देश बहुत ज्यादा दे रहे हैं और अमेरिका की सेना कुवैत और बहरीन के अंदर से ही सबसे ज्यादा हमले ईरान के ऊपर कर रही है। हालांकि सऊदी अरब और कतर जैसे देश अभी पीछे हैं। अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल करके ईरान पर हमले करने की इजाजत अभी कतर और सऊदी अरब नहीं दे रहे हैं। हालांकि यूएई से खबर आ रही है कि यूएई के अंदर जो ड्रोन हैं, जिन ड्रोन का इस्तेमाल यूएई खुद करता है, उन ड्रोन से ईरान के ऊपर हमला हुआ है। कुछ जगहों पर यूएई के ड्रोन देखे गए हैं जिसने हमला किया। यूएई अमेरिका की आड़ में खुद भी ईरान के ऊपर अपने हथियारों से हमला कर रहा है। तो ये तीनों देश इस वक्त इसमें शामिल हैं। चौथा है जॉर्डन। अमेरिका के ज्यादातर F-35 लड़ाकू विमान जो है वो जॉर्डन के बेस पर ही खड़े हुए हैं, इसीलिए ईरान उसको भी निशाना बना रहा है। फिलहाल अमेरिका ने रात ईरान के बुनियादी ढांचे पर हमले किए, ईरान को काफी नुकसान हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन हमलों में अभी तक सिर्फ 8 लोगों की जान गई है और तकरीबन 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। हालांकि माल का नुकसान ईरान को बहुत ज्यादा हुआ है। बिजली की बात करें तो बिजली अभी ईरान के अंदर है। हालांकि जिन जगहों पर हमले हुए, जहां पर मिसाइलें गिरी, बम गिरे, वहां का टेम्परेचर तकरीबन 102 डिग्री तक पहुंच गया, जिसकी वजह से जो पावर ग्रिड थी वो बंद हो गई। अमेरिका ने डायरेक्ट ईरान के पावर प्लांट पर हमला नहीं किया है अभी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अगले हफ्ते पावर प्लांट पर हमला करने की धमकी दी है।
इस हफ्ते कहा था कि हम आपके पुलों को निशाना बनाएंगे और अगले हफ्ते आपके बिजली संयंत्रों पर हमले करेंगे। लेकिन रात जो हमले हुए हैं उसकी वजह से गर्मी इतनी ज्यादा हो गई कि जो पावर सप्लाई थी वो ठप हो गई। जिन जगहों पर ईरान में अभी लाइट है वहां से सप्लाई पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और यह भी कहा जा रहा है कि थोड़ा सा इस्तेमाल लाइट का कम करें, एसी कम चलाएं, क्योंकि दूसरे इलाकों में लाइट नहीं है, इधर से लाइट वहां पर पहुंचाई जाएगी। तो ईरान के अंदर इस वक्त इस तरह के हालात हैं। अब ईरान भी अपने ऊपर हुए हमले का बदला अरबी देशों से भी ले रहा है और अमेरिका के ठिकानों पर भी हमले करके ले रहा है। एक खबर बहुत तेजी के साथ सोशल मीडिया पर चल रही है, हालांकि अभी तक ऑफिशियली इसको लेकर कोई जानकारी ना तो ईरान की तरफ से दी गई है, ना ही सऊदी अरब और बहरीन की तरफ से दी गई है। दरअसल सऊदी अरब और बहरीन के बीच में एक समुंदर है, समुंदर के ऊपर इन्होंने एक पुल बनाया है। इस पुल का नाम किंग फहद कॉजबे है। इसकी लंबाई तकरीबन 25 किलोमीटर है। यह पुल सऊदी अरब और बहरीन को एक दूसरे से जमीनी रास्ते पर जोड़ता है। सऊदी अरब और बहरीन के लोग इस पुल का इस्तेमाल अपने काम धंधे के लिए बहुत ज्यादा करते हैं। हवाई सफर के अलावा सऊदी अरब और बहरीन को यह पुल भी जोड़ता है और इसका इस्तेमाल अमेरिका की नौसेना का 5वां बेड़ा जो बहरीन के अंदर मौजूद है वो सऊदी अरब आने जाने में भी करता है। यह पुल काफी अहम माना जाता है। कई सारी ऐसी खबरें चल रही हैं कि ईरान ने इस पुल पर हमला किया है। हालांकि अभी तक रिपोर्ट कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन ऐसी खबरें बहुत ज्यादा चल रही हैं कि ईरान ने इसको निशाना बनाया है। ईरान पहले भी धमकी दे चुका है इस पुल पर हमला करने की, यूएई के कुछ पुल है उस पर हमला करने की, लेकिन अमेरिका इजराइल ने उस वक्त ज्यादा पुलों पर ईरान के अंदर हमले नहीं किए थे, इस वजह से ईरान ने भी इन पुलों पर हमला नहीं किया था। लेकिन अगर अब अमेरिका लगातार ऐसे ही ईरान के ऊपर हमले करता रहा, ईरान के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाता रहा, तो यकीनन ईरान इन तमाम पुलों पर हमला करेगा। पिछले 2-3 महीने में आप सभी ने ईरान का पलटवार देखा है। ईरान के पानी पर हमला होता है तो ईरान सामने पानी पर हमला करता है। ईरान के पावर प्लांट पर हमला हुआ तो ईरान ने सामने पावर प्लांट पर हमला किया। जहां जहां ईरान के हमला हुआ वहां वहां पर ईरान ने पलटवार किया है। अगर पुलों को, पावर हाउस को निशाना अमेरिका लगातार बनाता रहा तो शायद अरबी देशों को मोटा नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब ईरान के बंदरगाहों पर अमेरिका ने हमले किए। ईरान की फार्स न्यूज ने इस बात का ऐलान किया है कि आईआरजीसी मिडिल ईस्ट में बनी हुई उन तमाम बंदरगाहों पर हमला करेगी जिनका इस्तेमाल अमेरिका की सेना करती है। अब किन किन देशों में कौन कौन सी ऐसी बंदरगाहें हैं जिसका इस्तेमाल अमेरिका की सेना करती है, पूरी लिस्ट फार्स न्यूज एजेंसी ने जारी की है। सबसे पहला है जेबल अली पोर्ट, यूएई के अंदर यह बना हुआ है। दूसरा है मीना सलमान पोर्ट, यह बहरीन के अंदर है। शुएबा पोर्ट और कैंप आरिफजान ये कुवैत के अंदर है। हमाद पोर्ट ये कतर के अंदर है। यानबू में किंग फहद इंडस्ट्रियल पोर्ट ये सऊदी अरब के अंदर है। इन तमाम पोर्ट का इस्तेमाल, तमाम बंदरगाहों का इस्तेमाल अमेरिका की सेना करती है। यहां पर ईरान हमले कर सकता है। नुकसान किसका होगा? अरबी देशों का। किसकी वजह से? अमेरिका की वजह से। अब डर सभी को है, कतर को भी डर सता रहा है। इजराइल की तरफ से खबर फैलाई गई, इजराइल की मीडिया की तरफ से, इजराइल के नेताओं की तरफ से, कि कतर इस बात के लिए राजी हो गया है कि वो इस जंग में अमेरिका का साथ देते हुए सैन्य कार्रवाई ईरान के ऊपर शुरू करेगा। यानी डायरेक्ट कतर अपनी सेना के जरिए ईरान के ऊपर हमला करने के लिए राजी हो चुका है। ऐसी खबर इजराइल की तरफ से फैलाई गई। जैसे ही यह खबर फैली तुरंत कतर की तरफ से स्टेटमेंट आया। कतर की तरफ से साफ कहा गया कि इजराइल की तरफ से ये जो रिपोर्ट्स फैलाई जा रही हैं ये सरासर गलत है, हम इसकी आलोचना करते हैं। हमारी तरफ से ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया है। इस तरह की अफवाहें फैलाने का मकसद हमें इस जंग में घसीटना है। हम किसी भी पड़ोसी देश के खिलाफ किसी भी सैन्य कार्रवाई में ना तो शामिल है और ना ही अपनी सेना के साथ मिलकर सैन्य कार्रवाई किसी भी पड़ोसी देश पर करेंगे। कतर की तरफ से साफ स्टेटमेंट दे दिया गया। डर सभी देशों को है, भले ही अंदर अंदर कितना भी साथ देते हो लेकिन खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। लेकिन कुवैत और बहरीन इस वक्त खुलकर सामने है। सबसे ज्यादा हमले भी कुवैत और बहरीन पर ही ईरान कर रहा है। ईरानी मीडिया की तरफ से फुटेज जारी किया गया, कुवैत के अमेरिकी बेस पर जो मिसाइलें दागी उसके बाद वहां पर आग लगी, उसका फुटेज भी जारी किया गया है। ईरान भी लगातार पलटवार कर रहा है। जॉर्डन के अंदर भी अमेरिका के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ईरान लगातार यही बात कह रहा है कि जहां से हमारे ऊपर हमला आएगा वो देश हमारा दुश्मन हो जाएगा। सीरिया में भी कुछ ठिकानों पर, अमेरिका के कुछ ठिकाने हैं, वहां पर भी ईरान ने हमले किए हैं। तो पलटवार ईरान का भी लगातार जारी है। लेकिन बड़ी बात यही है कि अमेरिका भी अब लगातार ईरान के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से यह जंग और ज्यादा बढ़ सकती है। अगर यह जंग बढ़ी, बुनियादी ढांचे पर लगातार हमले हुए,
तो नुकसान सबसे ज्यादा ईरान के अलावा अरबियों को भी उठाना पड़ेगा। देखते हैं कि आगे क्या होता है। फिलहाल अभी पिछले 10-15 घंटे का यही लेखा जोखा है। आने वाले कुछ घंटों में जो कुछ भी होगा सारी चीजों को एक ही वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।